हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। सम 7 टर्म्स का दे रखा है, तो S7 इज इक्वल टू 49। तो S7 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, n/2 फॉर्मूला जो होता है n/2 मीन 7/2 2a प्लस n-1 मीन 7-1 मीन 6d इज इक्वल टू 49। यहाँ से देखिए 7 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 और यह 1/2 बचा हुआ है। 1/2 को अगर अंदर भेज दे तो हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहे हैं। और देखिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। मीन्स लिख सकते हैं हम इसको ऑल्सो S17 is 289 means 17/2 2a plus 17 minus 1 means 16d is equal to 289। 17 से ये 17 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये जो 1/2 है इसको भी अंदर भेज दे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो ये रहा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें और हम फिर पा सकते हैं ए और डी का वैल्यू फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख ले रहे पहले a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। साइन चेंज कर ले रहे हैं, a कैंसिल होगा, 8d माइनस 3d 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 10। तो यहाँ से d का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। अब इस d के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें तो देखिए क्या आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 माइनस 6। सो a का जो वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है 1। ठीक है। अब देखिए क्या फाइंड करना है हमको, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। नाउ S20 का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 20/2 2a प्लस n-1 मीन्स 20-1 दैट इज 19d। d का वैल्यू है 2। ये कैंसिल होके 10 होगा, 2 प्लस 38 10 इंटू 40। सो द फाइनल आंसर इज 400। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th term of an AP is 1:3 and the sum of its first 6 terms is 42. Find the first term and the common difference of AP। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। रेशियो बोला जा रहा है 10th टर्म और 30th टर्म का, तो A10 by A30 इज 1:3। ये दे रखा है। A10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। A30 को लिख सकते हैं a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। 3a माइनस a
2a हो जाएगा और इक्वल टू क्या होता है 29d माइनस 27d इज 2d होगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू d एक रिलेशन हम डिराइव कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो है वो दे रखा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 6 टर्म्स तक का सम जो है वो 42 दे रखा है। तो S6 का वैल्यू क्या होगा 42, फॉर्मूला बताइए 6/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 करेंगे तो 5d इज इक्वल टू 42। यहाँ से होगा 3, ये 2a प्लस 5। देखिए तो a और d इक्वल है तो क्यों ना हम d की जगह भी a रख दें, इज इक्वल टू 42। 3 से कट जाएगा 14 बार में, तो ये बच गया 2a प्लस 5a इज इक्वल टू 14 मीन्स 7a इज इक्वल टू 14। तो a का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a और d दोनों इक्वल था तो इसका मतलब d भी क्या होगा 2। तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 and its first term is 10, then find the 20th term and nth term। देखिए सॉल्यूशन इसका, सम दे रखा है 14 टर्म तक का और इसका फर्स्ट टर्म भी दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10, सम दे रखा है 14th टर्म तक का। तो S14 इज इक्वल टू 1050। S14 की जगह लिख सकते हैं 14/2 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 मीन्स 13d इज इक्वल टू 1050। ये हो जाएगा 7 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 150 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150। सो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 मीन्स ये 130 आया। तो 13d का वैल्यू है 130। सो द फाइनल आंसर फॉर द कॉमन डिफरेंस इज 10। कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लिए यहाँ से 10। अब देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म। तो 20th टर्म क्या होगा a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। ठीक है, तो a है हमारे पास 10 प्लस 19 इंटू d, d है 10, तो ये 10 प्लस 190। तो द फाइनल आंसर इज 200। अब देखिए nth टर्म भी बोला गया है तो an का वैल्यू क्या होगा ये देख लेते हैं। an, तो an इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू बैठा दीजिए, a का जो वैल्यू है वो 10, n पता नहीं है तो n-1 और d कितना है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 10n माइनस 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो an का जो वैल्यू है वो 10n आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बोला जा रहा, फर्स्ट टर्म 5 है तो a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज 45 तो लास्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं an से, an इज 45 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। तो Sn इज इक्वल टू 400 दे रखा है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला है n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 400। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी दिया था तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर लिए। n/2
ए का वैल्यू 5 दे रखा है और ए एन का जो वैल्यू है वो 45 दिया है, ये हो जा रहा है इक्वल टू 400। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं n/2, ये ब्रैकेट के अंदर जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 50 इज इक्वल टू 400, ये कट जाएगा 25 बार में, तो n इज इक्वल टू 400/25। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसको ये आएगा 16। सो द फाइनल आंसर फॉर n इज 16। तो नंबर ऑफ टर्न्स पता चल गया कितने हैं, 16। अब हमको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो देखिए ए एन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसके मदद से हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ए एन इज इक्वल टू 45 दे रखा है, फॉर्मूला लिख ले रहे हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ए का वैल्यू है 5 प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। 5 को उधर भेज दें तो 16 माइनस 1 15d इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा 40/15, 5 से कट जाएगा तो d इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, थैंक यू।